मैंने बहन की गाली तेरे से खाई, माँ की गाली खा ली, चोर, हर तरह के शब्द तूने बोले। और तूने कहा राजपूतों के घर से का तेरे लिए ना जाता है, राजपूतों के घर से तेरे लिए खाने को क्या आता है जो तू राजपूतों के ऊपर वीडियो बना रहा है। तो साथियों, इसी वीडियो में इसने जो शब्द कहे इसके लिए मुझे वीडियो बनानी पड़ रही है। साथियों, एक बार देखें जरूर। साथियों को नमस्कार। साथियों, आपको पता है कि देश के अंदर एक माहौल चल रहा है। सुखदेव सिंह गोगामेडी जी की हत्या कर दी थी। वो राजपूत समाज से आते थे, श्री राष्ट्रीय राजपूत कन्नी सेना के वे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। साथियों, 2 दिन पहले मैंने अपने इसी यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो अपलोड करी थी राजपूत समाज के समर्थन में, सुखदेव सिंह गोगामेडी जी के समर्थन में। तो साथियों, उस वीडियो पर कुछ लोगों ने अपनी अपनी बात रखी। एक भाई ने मुझे बहन की गाली दी, 2-3 लड़कों ने मुझे माँ की गाली दी थी। तो मैं उनसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या मैं राजपूत होता या मैं क्षत्रिय समाज से आता या मैं जब ही आवाज उठा सकता था, या मैं फिर अपनी ही समाज की आवाज उठा सकता हूँ? देखिए, मेरे संस्कार जो मेरे माँ बाप ने मेरे को दिए हैं, मेरे माँ बाप कहते हैं 36 बिरादरी से जो धर्म, राष्ट्र और हिंदुत्व के लिए लड़ता हो, जो धर्म के लिए लड़ता हो, उसको आपको समर्थन करना चाहिए। वही काम साथियों मैंने किया था। उस वीडियो में मैंने दादा सुखदेव सिंह गोगामेडी जी को श्रद्धांजलि दी थी। परंतु मैं भाइयों से एक बात पूछना चाहता हूँ, माना मैं राजपूत नहीं हूं, ना मैं क्षत्रिय समाज से हूं। अगर आप होते, आपके परिवार का कोई व्यक्ति होता और आने वाले समय में हो जो धर्म और राष्ट्र के लिए लड़ाई लड़ रहा हो, और मैं नहीं कहता किसी के साथ ऐसी घटना घट जाए जो सुखदेव सिंह गोगामेडी जी के साथ घटी है, अगर ऐसी घटना आपके परिवार में किसी के साथ घट जाए तो हमारे पास इंफॉर्मेशन देना। मैं आपके भाई, आपके परिवार के लिए ऐसी वीडियो जरूर बनाऊंगा। परंतु दुख जब होता है, मैं देखिए जाति पात में भरोसा नहीं करता और न मैं जाति पाति में कोई मतलब रखता। अगर मैं राजपूतों में बैठा हूं तो मैं राजपूत हूं, अगर मैं जाटों में बैठा हूं तो मैं जाट हूं, अगर मैं गुजरों में बैठा हूं तो गुजर हूं, ब्राह्मणों में ब्राह्मण हूं, वैश्यों में वैश्य हूं, शूद्रों में शूद्र हूं और दलितों में दलित हूं। परंतु आपने जिस तरीके से अभद्र कमेंट और अभद्र भाषा का प्रयोग मेरे ऊपर किया है, मेरी माँ को, मेरी बहन को जो गालियां दी हैं, आपने फिर वो डिलीट कर दी। मैं आज आपको बताता हूं राजपूत समाज ने देश को क्या दिया और मैंने क्यों वीडियो बनाई और मैं क्यों राजपूत समाज के समर्थन में फिर ये दूसरी वीडियो बना रहा हूं। पहले तो मैं आपको बता दूं, मैं तुम जैसे जो दोगले और कायर होते हैं, डबल कोट वाले, मैं उनको ज्यादा तवज्जो नहीं देता। आपकी समाज से भी मेरे यार दोस्त हो सकते हैं, आपकी समाज में भी मेरा बैठना उठना है, परंतु मैं किसी की जाति का नाम लेकर उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता। एक भाई ने कमेंट करी थी कि मुंह ढककर क्यों आता है, तो मैं तो बिना मुंह के आ। तो दोस्त, मैं तेरे को पहले तो बता दूं, मैं जिला पलवल और हरियाणा का रहने वाला हूं। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। और रही मुंह ढककर आने की बात, तो मेरा एक्सीडेंट हुआ पड़ा है, मेरे होठ पे लगी हुई है। हो सकता है कि वो आपको पसंद आए ना आए। तो दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूं, एक भाई ने कहा था तेरे घर से क्या राजपूतों के लिए तेरे घर नाज पहुंचता है? क्या राजपूत तेरे घर खाना पहुंचाते हैं? क्या राजपूत तेरे घर में पैसे देते हैं? या राजपूतों की तू गुलामी करता है, राजपूतों से तू डरता है? तो मैं सभी से एक बात कहना चाहता हूं, ये जो कमेंट कर रहे हैं, अगर आपका बहम निकालना हो तो आपका मोस्ट वेलकम और स्वागत है। परंतु आज राजपूत समाज के बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं। राजपूत समाज कौन है, राजपूत समाज क्या है और राजपूत समाज ने क्या दिया है देश को, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। परंतु आज एक बात और आपको कहना चाहता हूं। देखिए, जब हजारों साल ये देश मुगलों से लड़ता रहा, जब हजारों साल इस देश के अंदर मुगल राज कर रहे थे, तब इस देश के अंदर कोई नहीं उठा था।
ना आपके बाप दादा उठे थे जो मेरे पे कमेंट कर रहे हैं, और ना ही आपकी आने वाली पीढ़ियों में से कोई उठा था। तो मैं साथियों आपसे एक बात जरूर कहना चाहता हूं, इस तरीके की कमेंट और हवाबाजी करने से पहले सोच लिया करो कि आप किसके ऊपर क्या कह रहे हो। माना मैं राजपूत नहीं हूं, परंतु मैं राजपूतों का भी इतिहास पढ़ता हूं, मैं सूरजमल का भी इतिहास पढ़ता हूं, मैं माता पन्नादाई का भी इतिहास पढ़ लेता हूं जब टाइम मिलता है। मैंने बुक भी मंगा रखी है सभी राजा महाराजाओं की। अब मैं आपको बताता हूं कि राजपूतों ने क्या दिया देश को, और आखिर वो आने वाले समय में क्या दे सकते हैं। और राजपूतों को एक बात और कहना चाहता हूं, अपना प्यार आशीर्वाद सभी समाज के लोग मेरे ऊपर बनाएं, मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और इन वीडियो को अपनी समाज में आगे तक जरूर दें। अब सुनो राजपूतों की कहानी। देखिए, जब देश के अंदर मुगल, अकबर, औरंगजेब, मोहम्मद गोरी, बाबर, हुमायूं जब देश को लूट रहे थे, देश की बहन बेटियों की इज्जत लूट रहे थे, तब देश के अंदर जो ये कमेंट कर रहे हैं आपकी पीढ़ियों में से और आने वाली 50 पीढ़ियों पीछे, किसी ने देश के लिए तलवार नहीं उठाई। राजपूतों ने ही देश के लिए तलवार उठाई थी। हाँ, एक दो राजा हो सकते हैं किसी समाज के अंदर, एक दूसरे को देखकर उत्साह और जोश आ जाता है, परंतु जो राजपूतों ने लड़ाई लड़ी है, ना कोई लड़ा और ना कोई आने वाले समय में लड़ेगा। औरंगजेब से लड़े कौन? राजपूत। मुगलों से लड़े राजपूत, बाबर से लड़े राजपूत, हुमायूं से लड़े राजपूत, मोहम्मद गोरी से लड़े राजपूत। और जिनकी माताओं ने जौहर कर लिया हो अपने मान स्वाभिमान को बचाने के लिए, जो ये मेरे को बहन की और माँ की गालियां दे रहे थे, मैं उनसे कहना चाहता हूं, अगर माँ बहन की इज्जत करना जानते तो आज तुम मुझे माँ बहन की गाली नहीं देते। मैं राजपूतों के लिए गाली खा रहा हूं, मैं राजपूत समाज के लिए वीडियो बनाई तो उनके ऊपर मैं अपनी माता बहन की गाली खा रहा हूं। तो मैं राजपूतों से थोड़ी मदद मांगूंगा। इतना ताकतवर और शक्तिशाली अपने आप भी होना चाहिए। अगर कोई किसी के ऊपर आवाज उठा रहा है, वो आवाज और ऐसी कमेंट करने वालों को दबा और कुचल सके। दोस्त, मैं बात करूं राणा सांगा की। 85 साल की उम्र थी राणा सांगा की, और राणा सांगा की दोनों आंखें युद्ध के मैदान में फूट गई थी। तब राणा सांगा ने युद्ध लड़े थे 80 साल की उम्र में। उस इतिहास को पढ़ लेना और अपने बाप दादाओं से पूछ लेना। तुमने मेरे को छेड़ा है तो मेरे को जवाब देना पड़ रहा है। राणा कुंभा का इतिहास पढ़ लेना, जिस कुंभलगढ़ में तुम जाते होंगे राजस्थान के अंदर। बप्पा रावल का इतिहास पढ़ लेना, जो 2-3 क्विंटल का आदमी था, 40 गज की धोती पहनता था, और जब युद्ध के मैदान में रेगिस्तान के रेत के अंदर जब वो युद्ध लड़ा करते थे। ये मैं नहीं कह रहा, ये इतिहास कह रहा है, इतिहास में लिखा है। जब बप्पा रावल, वो भी राजपूत ही थे, तब तुम्हारी बहन बेटियों, माताओं, तुम्हारे पिता और तुम्हारी पीढ़ियों के लिए वो लड़े थे। तब बप्पा रावल युद्ध के मैदान में जाते थे तो 10-10 फुट तक, बताते हैं 3 फुट तक उनके पैर रेत में घुस जाते थे। इतने ताकतवर थे बप्पा रावल, जिनका, और तेरे को बता दूं, पाकिस्तान के अंदर रावलपिंडी के नाम से जो शहर है वो बप्पा रावल के ही नाम पर है। वो राजपूत थे। मैं अपनी समाज का बखान नहीं कर रहा, ना मैं अपनी समाज के लिए वीडियो बनाता, परंतु जो मुद्दा चल रहा मैंने उसके ऊपर वो वीडियो बना दी थी। पर तुमने माँ बहन की गालियां मेरे को दी, मैंने स्वीकार कर ली, पर आपको जवाब देना सही नहीं समझा। मैं राजपूत समाज के युवाओं से भी कहना चाहता हूं, हर कोई समाज में ताकतवर नहीं होता। हम आपके लिए अगर आवाज उठा रहे हैं तो आपका समर्थन और दायित्व बनता है हमें प्यार और आशीर्वाद देने का। मैं वीडियो बनाता नहीं, ना मुझे शौक है, परंतु इन्होंने मेरे पे बहन की गाली दी है, माँ की गाली दी है और अभद्र भाषा का प्रयोग किया है। तो अगर आपको कोई माँ बहन की गाली दे तो आपको कैसा लगेगा? अब बात करता हूं महाराणा प्रताप की, जो दोस्त मेरे को गाली दे रहे थे। दोस्त, महाराणा प्रताप, राणा प्रताप, उनको महाराणा का नाम ऐसे ही नहीं मिला।
उसके लिए जब पूरे हिंदुस्तान के राजाओं को गोल किया गया था और सबका नेतृत्व करने की बारी थी, तो भाले फेंकने के युद्ध कला हुई थी घोड़ों पर। जो सबसे दूर और ताकत के तरीके से भाले को फेंकेगा उसे महाराणा की उपाधि दी जाएगी। तो मुझे इतना भी इतिहास पढ़ा है राजपूत समाज का, तब महाराणा प्रताप उसमें विजय हुए थे। महाराणा प्रताप कोई 50-40 किलो के आदमी नहीं थे। महाराणा प्रताप कोई 10 किलो वजनी नहीं थे। महाराणा प्रताप कोई 4-5 फुट के नहीं थे उस अकबर की तरह। परंतु महाराणा प्रताप जो थे, मैं तुम्हारे को बताता हूं, महाराणा प्रताप का मैं बहुत बड़ा फैन हूं और महाराणा प्रताप जी का इतिहास और एपिसोड में देखता हूं। महाराणा प्रताप जो अकबर था उसका एक सबसे बड़ा ताकतवर सेनापति था बहलोल खान। चुल्ले बेवड़े जो गाली दे रहे थे, कह रहे थे राजपूतों के घर से तेरे लिए नाज आता है, खाना आता है, पैसा आता है, चंदा आता है। तो मैं बता रहा हूं, बहलोल खान सबसे ताकतवर सेनापति था अकबर की सेना का। और जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 18 जून 1576 को, वो 20,000 राजपूत थे और अकबर की सेना का नेतृत्व कर रहा था मान सिंह। पर जो सबसे शक्तिशाली और सीधा हाथ कहे जाने वाला जो ताकतवर सेनापति अगर अकबर का था तो वो था बहलोल खान। मेरे दोस्त, जब युद्ध हो रहा था तो बहलोल खान ने महाराणा प्रताप जी के जीजा को युद्ध में मार दिया था। महाराणा प्रताप जी को इतना गुस्सा आया था, वो बदला लेने के लिए बहलोल खान पर जब उन्होंने वार किया था, एक ही तलवार में सर से लेके और जिस घोड़े पर बहलोल खान बैठा था, एक ही वार में उसके 2 टूक कर दिए थे। ये था महाराणा प्रताप। एक भाई ने कमेंट में भी महाराणा प्रताप जी पर अवध कमेंट करी थी, इसलिए मुझे बताना पड़ रहा और मैं इतिहास पढ़कर आया हूं। तो इस तरीके की हवाबाजी और बयानबाजी ना करें। मैं फिर राजपूत समाज के लिए कहना चाहता हूं, अब तक तो नहीं पर मैं इन दोगलों को बता देना चाहता हूं, मैं उदयपुर भी जाऊंगा, मैं चित्तौड़गढ़ भी जाऊंगा, मैं जैसलमेर भी जाऊंगा, मैं हर उन राजपूतों की जगह घूमने जाऊंगा जब मैं कहीं, अभी मैं बेरोजगार व्यक्ति हूं, मेरे पास कोई काम धंधा नहीं है। आप सभी के प्यार और आशीर्वाद के लिए चैनल बनाया है। मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब सपोर्ट करें। मैं राजपूत समाज से भी एक बात कहना चाहता हूं, अपने इतिहास को यार तुम तो कम से कम पढ़ सकते हो। जब मैं एक दूसरी समाज का होकर आपके लिए गालियां खा रहा हूं बहन बेटियों की, आपके समक्ष समर्थन के लिए मैं वीडियो बना रहा हूं, आपके लिए मैं दूसरों से लड़ सकता हूं, आपका इतना फर्ज और दायित्व तो बनता है, इन वीडियो को अपनी समाज में भेज सकते हो, हमें समर्थन कर सकते हो। हम गरीब लोग हैं साहब, हम किसान करते हैं, पट्टे की जिम्मेदारी लेते हैं। ये खेत पर आया था तो इनको जवाब भी देना था। अब बात करता हूं सुखदेव सिंह गोगामेडी, जो आज लोग गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे हैं। एक ने तो कमेंट भी पढ़ी है, भाई देख लेना पिछली वीडियो में, सुखदेव सिंह गोगामेडी को चोर बोल रहा था। मैं तेरे को बता दूं बेटा, जो कमेंट कर रहा था तेरी 10 नस्लों को खरीद देगा वो सुखदेव सिंह गोगामेडी। आज तो नहीं रहे परंतु उनका परिवार, उनकी पत्नी है शीला शेखावत गोगामेडी। अगर तेरी माँ ने दूध पिया है तो किसी राजपूत के पास जाकर इस कमेंट को कर दे, किसी के मुंह पर। अगर तू इस शब्द को 10 साल के राजपूत के किसी बच्चे के मुंह पर भी बोल देगा ना जाके, तेरे को बीच में से फाड़ देंगे राजपूत। मैं तो नहीं कह सकता, मैं इतना ताकतवर नहीं हूं कि मैं किसी से लड़ सकूं, मैं तो सिर्फ वीडियो बनाकर आपको जवाब दे सकता हूं। तो मैं राजपूत समाज से कहना चाहता हूं, देखिए सुखदेव सिंह गोगामेडी जी को न्याय जरूर दिलाएं। आपको जहां जाना पड़े, सुखदेव सिंह गोगामेडी जब किसी राजपूत के ऊपर पूरे देश के अंदर अत्याचार होता था, किसी का एनकाउंटर या मर्डर हो जाया करता था, किसी की बहन बेटी के साथ कोई घटना हो जाया करती थी,
तो वो सुखदेव सिंह गोगामेडी जी बेचारा भूखा प्यासा सड़कों पर आंदोलन करता था, भूखा प्यासा, और वहीं पर सो जाया करता था। यही सम्मान मेरे लिए गोगामेडी और राजपूत समाज के लिए है। मैंने एक बात और देखी है, राजपूत समाज ने कभी इतने बड़े बड़े आंदोलन किए, इतनी बड़ी बड़ी भीड़ करी, इतने बड़े बड़े संघों के तहत उन्होंने सड़कों पर आंदोलन किए हैं। तो मैं इन दोगलों को एक बात बताना चाहता हूँ। एक बार हरियाणा में आंदोलन हुआ था मेरे दोस्त, रेलों की पटरियां उखाड़ दी थी, दुकानें लूट ली थी, बहन बेटियों की इज्जत लूट ली थी, और जिन लोगों के पैरों में कभी 1000 रुपए से ऊपर के जूता नहीं पहने होंगे, उन लोगों ने भी 30-30 हजार रुपए के शोरूमों से जूते चुरा कर पहने थे। परंतु मैंने अपने जीवन काल के अंदर किसी राजपूत को या किसी राजपूत या क्षत्रिय समाज को इतने बड़े बड़े आंदोलन हुए, मैंने उन्होंने रोडों पर चलती किसी बहन बेटी पर अभद्र कमेंट, अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं किया। राजपूतों ने कभी किसी की दुकानें नहीं लूटी, राजपूतों ने कभी किसी बहन बेटी के साथ बलात्कार नहीं किया, राजपूतों ने कभी किसी की संपत्ति का नुकसान नहीं किया, राजपूतों ने कभी किसी की दुकानों में से पैसे, कपड़े, जूते, सोने, चांदी ऐसी चीजों की लूटपाट की आंदोलनों के नाम पर। हरियाणा में एक बार एक समाज ने किया था, बहन बेटियों के साथ बलात्कार भी हुए थे। तो हो सकता है तू भी समाज का हो जो मेरे पास कमेंट कर रहा है। और एक बात और बताता हूँ राजपूत समाज की, सुखदेव सिंह गोगामेडी जी का जिस दिन मर्डर हुआ था 1:45 बजे के करीब दिन में, तो दोस्त लाखों की तादाद में जयपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा, पूरा राजस्थान बंद था। हर समाज ने उनका समर्थन किया था राजस्थान बंद करने में, और पूरे भारत में वो चिंगारी चली थी। बंदे में दम था, बंदे में ताकत थी, बंदा सर्व समाज के लिए लड़ा, और जो मानते उन्होंने पूर्ण रूप से समर्थन भी किया था। और जब उदयपुर और बड़े बड़े शहर जयपुर के अंदर जो लाखों की तादाद में उनके लिए न्याय के लिए भीड़ निकली थी और बाजार बंद था, अगर राजपूत चाहते तो राजपूत भी दुकानों को लूट सकते थे, राजपूत भी दुकानों में घुस सकते थे, राजपूत भी करोड़ों रुपए कमा सकते थे दुकानों में इस आंदोलन के नाम पर, सुखदेव सिंह गोगामेडी जी के नाम पर मैंने एक बात सीखी है राजपूतों से, भूखा रह लेगा राजपूत, प्यासा रह लेगा राजपूत, परंतु किसी के मान सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाता राजपूत, ना किसी से लूटपाट, ना किसी की दुकान पर। आज लोग कमेंट कर रहे हैं, अगर यही कमेंट मैं किसी राजपूत समाज के अपने दोस्त को दे दूं, ये मेरे पास ऐसी कमेंट कर रहे हैं, तो तुम उनको नंबर दे देना, मिल लेना, तो मैं जानूंगा कि तुम कितने बड़े 30 मार खाओ। साथियों, मैं यही कहना चाहता हूँ, बस यही अपने मन की भड़ास निकालने आया था। और मैं राजपूत समाज से एक बात कहना चाहता हूँ, मैं तुमसे फिर कह रहा हूँ, राजपूत समाज में सबसे ज्यादा तनाव है आपस में, इसको खत्म करो और मिटाओ। कभी कोई राजपूत भाई पलवल आए घूमने, राजस्थान से आई है, मेरी वीडियो कहाँ जा रही है, तो एक बार इस गरीब की झोंपड़ी में जरूर आना। मेरी झोंपड़ी के अंदर आपको साथियों महाराणा प्रताप जी की मूर्ति लगी मिलेगी, मेरे झोंपड़ी के अंदर आपको पृथ्वीराज चौहान जी की मूर्ति लगी मिलेगी, और मेरी झोंपड़ी के अंदर आपको राणा सांगा की मूर्ति लगी मिलेगी, मीर भोज प्रत्याहार जी की मूर्ति लगी मिलेगी, क्योंकि मैं इनको अपना आदर्श मानता हूं। तो देखिए, मेरा एक्सीडेंट हुआ पड़ा है, मेरे लगी पड़ी है, इसलिए मुंह ढककर वीडियो बना रहा हूं। मैं आपसे यही मांग करता हूं, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि मैं ऐसे लोगों को जवाब दे सकूं। और मेरी भारत सरकार से अनुरोध है, और राजस्थान में जो नए सीएम बने हैं भजनलाल शर्मा, डिप्टी सीएम दिया कुमारी, एक और है डिप्टी सीएम बैरवा नाम करके, तो मेरा उनसे अनुरोध है हरियाणा की तरफ से कि दादा सुखदेव सिंह गोगामेडी के परिवार को न्याय जरूर मिलना चाहिए, और योगी आदित्यनाथ की तरह आप दोषियों को एनकाउंटर जरूर करें। और राजपूत समाज ने इस देश को बलिदान दिया है, उसको कोई मिटा भुला नहीं सकता। और मैं तेरे से एक बात कहना चाहता हूं, जो बेवड़े जो तू गलत कमेंट कर रहा था, जब तुम जैसों को बचाने के लिए कोई देश के अंदर लड़ने वाला नहीं बचा था ना, तो पागल राजपूत समाज की माताओं ने अपने 10-10 साल के बच्चे माथे पर तिलक लगाकर युद्ध के मैदान में भेज दिया थे।
और एक समय ऐसा भी आया था कि राजपूत समाज के अंदर 18 साल से ज्यादा का कोई व्यक्ति भी नहीं बचा था। तो ये हौसला राजपूतों में ही मिल सकता है, वरना इतिहास में कहीं ना कहीं तुम्हारे पूर्वजों, तुम्हारी पीढ़ियों के नाम भी होते। मेरे घर में राजपूत समाज के राजाओं की तस्वीरें लगी हुई हैं। मेरी माँ भी मेरे से पूछती है, मेरे पिता भी मेरे से पूछते हैं, भाई ये क्यों लगा रखी हैं? तो मैंने उनको बताया था कि ऐसे ऐसे 20,000 राजपूत थे जो 1.5 लाख मुगलों के साथ उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। मैंने अपनी मम्मी को भी बताया था कि ये माता पद्मावती थी, उनका इतिहास बताया था। इन्होंने जौहर कर लिया था जब राजस्थान के युद्ध में शाखा हो जाती है। तो साथियों, मैं तुमसे कहता हूँ इस तरीके की जो कहानियां हैं मैं पढ़ता रहता हूँ, और मेरे घर में महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, मीर भोज प्रतिहार, राणा सांगा, इन सब की पुस्तकें रखी हुई हैं। मैं अब कभी ना कभी जो वीडियो बनाऊंगा वो राजपूत समाज के दोस्तों में बैठकर बनाऊंगा, क्योंकि मेरे राजपूत समाज में यार दोस्त बहुत हैं। बेचारे रात के 12 बजे भी अगर जरूरत पड़ती है तो मेरा समर्थन कर देते हैं। और उन्होंने मेरे से एक बात भी कही है कि ये तुम वीडियो बनाओ, दिल खोल के बनाओ, कोई आपको परेशान करता है तो हम बैठे हैं। देखिए, मैं गरीब परिवार का व्यक्ति हूँ, मेरे पास कोई रोजगार नहीं है, मेरे पास कोई कोठी बंगला गाड़ी बाइक नहीं है, परंतु मैं यार दोस्तों की सपोर्ट से बना देता हूँ। जो सच है उसको कहना चाहिए, मरना तो एक दिन है। अगर राजपूत समाज ने देश के लिए बलिदान दिया, अगर आज मैं जिंदा हूँ, इस हिंदुस्तान में हवा पानी ले पा रहा हूँ, तो राजपूत समाज की देन है। ये राजपूत समाज का सम्मान होना चाहिए, किसी भी समाज के दिल को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। मैंने माँ बहन की गालियां खा ली, कोई बात नहीं, मैं चुप लगा गया, क्योंकि मैं आपसे तो लड़ तो नहीं सकता, ना मैं आपके इतना बड़ा ताकतवर हूँ। जो गालियां देगा वो अपने मन में हो सकता है ताकतवर हो। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा प्यार सपोर्ट करें, अपना आशीर्वाद दें। और लास्ट में एक बात कहना चाहता हूँ कि दादा सुखदेव सिंह गोगामेडी जी को न्याय जरूर मिले। दादा सुखदेव सिंह गोगामेडी जी के परिवार को न्याय मिले, और सुखदेव सिंह गोगामेडी जी को भगवान दिन दोगुनी रात चौगुनी उनके परिवार को दे। साथियों, मिलते हैं अगली कोई वीडियो की तरफ। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय श्री राम, जय महाराणा प्रताप, जय दादा पृथ्वीराज चौहान। और मैं अपनी पूरी समाज की तरफ से राजपूत समाज के साथ खड़ा हूँ। अन्य कोई भी समाज के किसी व्यक्ति के साथ, जाट, गुर्जर, ब्राह्मण, पंडित, ऐसी किसी के साथ भी ऐसी घटना घटती है जो देश हित में आवाज उठाता हो, मैं हर उस व्यक्ति के साथ खड़ा हूँ। मैं जात पात में भरोसा नहीं रखता, मैं पहले भी कह चुका हूँ। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।